Hello everyone. Welcome to our today's topic. Today's topic is liver. Now, liver क्या है? Liver is largest gland of our body. It is large size. It weigh about 1.2 to 1.5 kg in adult. एक adult में अगर हम liver का weight देखें तो 1.2 to 1.5 यानी 1.5 किलो तक ये ग्लैंड हो सकती है. ओके. नाउ लीवर जो है ये रेडिश ब्राउन इन कलर होगी. लीवर विल बी रेडिश ब्राउन इन कलर, लार्ज साइज एंड इट विल बी अप टू 1.5 kg इन एन एडल्ट. लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, बहुत सारे ये मल्टीपर्पज ग्लैंड है, लेकिन हम डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बाइल जूस को सिक्रीट करना. लीवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस. ओके. लीवर बहुत सारे काम करता है, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है. लीवर के अंदर जो कूफर सेल्स प्रेजेंट होती है ये जो है ये बैक्टीरिया को मारने में और बहुत सारे जो इन्फेक्शन होते हैं बॉडी में इनसे बॉडी को बचाने में मदद करती है. ऐसे बहुत सारे काम लीवर की सेल्स करती है. तो लेट्स स्टार्ट विथ लीवर. नाउ लीवर जो है उसकी पोजीशन बॉडी में क्या होगी? लीवर कहाँ प्रेजेंट होगा इन आवर बॉडी? नाउ लीवर को अगर हम देखें तो इट इज प्रेजेंट इन अपर एब्डोमिनल, राइट अपर एब्डोमेन, यानी जो एब्डोमिनल हिस्सा रहेगा उसके अपर पोर्शन में राइट साइड में लीवर प्रेजेंट होगा. पहले लंग्स, लंग्स के नीचे डायफ्राम और डायफ्राम के नीचे लीवर. अब ये जो डायफ्राम यहाँ प्रेजेंट होगा, सी यहाँ लंग्स, फिर यहाँ पर डायफ्राम और उसके नीचे लीवर. डायफ्राम से ये लीवर जुड़ा हुआ रहेगा विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट नोन एज फाल्सीफार्म लिगामेंट. यहाँ पर ये लिगामेंट स्ट्रक्चर है, इससे ये जुड़ा हुआ रहेगा डायफ्राम से. ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये है डायफ्राम और ये है फाल्सीफॉर्म लिगामेंट और फाल्सीफॉर्म सस्पेंसर. ओके. ना इससे ये जो है इस डायफ्राम से जुड़ा हुआ रहेगा. लीवर जो है ये लीवर मल्टीलोब्यूलेटेड ग्लैंड है. लीवर क्या है? मल्टीलोब्यूलेटेड, यानी कि इसमें जो है ये 4 लोब्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. नाउ लीवर में 2 जो है वो मेन लोब रहेंगे और 2 जो है वो स्मॉल लोब प्रेजेंट होंगे. लीवर का जो राइट लोब रहेगा ये स्मॉल जो रहेगा, जो लेफ्ट लोब है ये स्मॉल रहेगा एज कंपेयर टू द राइट लोब. लीवर का राइट लोब कैसा है? स्मॉल रहेगा, ये स्मॉल और ये लार्ज रहेगा. यानी कि इनके दोनों की अगर हम कंपैरिजन देखें तो ये थोड़ा बड़ा रहेगा साइज में और ये थोड़ा छोटा रहेगा. ये 2 मेन लोब है लीवर के और 2 छोटे लोब है लीवर के. ये कौन सा लोब है? राइट लोब. ये कौन सा है? लेफ्ट लोब ऑफ लीवर. और उसके बाद आपको 2 छोटे लोब दिखाई दे रहे हैं, एक अपर साइड में एक लोअर साइड में. जो अपर साइड का लोब है उसको बोलेंगे कॉर्डेट लोब और जो लोअर साइड का है उसको बोलेंगे काउडेट लोब. उसको क्या बोलेंगे? काउडेट लोब. ओके. लीवर के 4 लोब, इसीलिए इसको क्या बोला? मल्टी लोब्यूलेटेड ग्लैंड. 2 मेन और 2 स्मॉल. अब अगर हम लीवर को देखें तो लीवर में आपको राइट साइड में लोअर साइड में एक छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि पियर शेप दिख रहा है हमको. ये जो स्ट्रक्चर है ये थीन वॉल से बना हुआ सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है गॉल ब्लैडर. इसको क्या बोलेंगे? गॉल ब्लैडर. देखो जो लीवर है ये पूरे दिन में 600 से लेकर 1500 ml तक, यानी 600 to 1500 ml तक जो है बाइल जूस सिक्रीट करता है. तो ये जो बाइल जूस है जब काम नहीं होगा तो इट विल बी concentrated and it will be stored in the gallbladder. gallbladder 60 ml तक जो है बाइल जूस स्टोर करके रख सकता है. ये जो क्वेश्चन है ये क्या है? गॉल ब्लैडर. ये क्या करेगा? 60 ml तक बाइल का जो जूस रहेगा इसको यहाँ पर स्टोर कर रखेगा. ओके, क्लियर हुआ? नाउ उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ हमको वेरियस डक्ट्स दिखाई दे रही है. यहाँ पर मेन 3 प्रकार की डक्ट प्रेजेंट होगी. कौन कौन सी डक्ट है? गॉल ब्लैडर के पास से एक डक्ट निकल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकली है. कुछ डक्ट जो है सारे लोब से निकली हुई है और एक कॉमन डक्ट है जो इन सबको ज्वाइन कर रही है. अब हम देखेंगे इनके नाम. जो डक्ट
यहाँ हमारे जो सेल्स, जो हमारे लोब्स है लीवर के, यहाँ से निकली हुई है, इनको बोलते हैं हिपैटिक। लीवर के किसी चीज को भी अगर हमको बोलना है तो हम उसके लिए हिपैटिक वर्ड यूज करते हैं। जैसे लीवर के सेल को बोलना है तो हिपैटोसाइट, लीवर के लोब्यूल्स को बोलना है तो हिपैटिक लोब्यूल्स, लीवर के डक्ट्स को बोलना है तो हिपैटिक डक्ट। ओके, नाउ ये जो हिपैटिक डक्ट्स प्रेजेंट है ये अलग अलग लोब से आकर यहाँ पर ज्वाइन हुई है। दूसरे नंबर की जो डक्ट है वो गॉल ब्लैडर से निकली है, जिसको हम बोलेंगे सिस्टिक डक्ट। और इन सब को जो कॉमन ज्वाइन कर लेगी और जो बाहर निकलेगी वो डक्ट है बाइल डक्ट। इसी से जो बाइल सिक्रीशन हुआ है जो अलग अलग लोब से यहाँ पर कॉमन में आएगा, और जब भी जरूरत होगी तो ये बाइल डक्ट से बाइल जूस जो है वहां पर जो है बाहर आ जाएगा। क्लियर है? हमने क्या देखा? हमने डक्ट्स देखी, हिपैटिक डक्ट, फिर हमने देखी सिस्टिक डक्ट जो कि गॉल ब्लैडर से निकली, फिर हमने देखा दैट इज नथिंग बट बाइल डक्ट जो कि इन दोनों को जोड़कर तीसरी है और कॉमन है। इसी को जैसे हम बोलेंगे बाइल डक्ट, क्यों? क्योंकि ये बाइल को ले जाने का काम करने वाली है। नाउ अब हम यहाँ देख सकते हैं ये सारी डक्ट्स जो अभी हमने देखी ये सभी डक्ट्स है ये। ओके, ये है हिपैटिक, ये है जो यहाँ से निकली है दैट इज सिस्टिक, गॉल ब्लैडर से निकलने वाली, और ये सब कॉमन ज्वाइन होके यहाँ जो आ रही है इसी का नाम है बाइल डक्ट। अब आप देख सकते हैं ये बाइल डक्ट जो है ये पैनक्रियाटिक डक्ट, ये क्या है? पैनक्रियाज है। लीफ शेप जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं पैनक्रियाज। ओके, जो पैनक्रियाज से निकली डक्ट उसको बोलेंगे पैनक्रियाटिक डक्ट। अब जो हमारी यहाँ से निकली लीवर से वो है बाइल डक्ट, और जो यहाँ से निकली वो है पैनक्रियाटिक डक्ट। देखो लीवर क्या है? लीवर जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। दो प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, एक होती है एक्सोक्राइन और एक होती है एंडोक्राइन। जो ग्लैंड के अपने खुद के डक्ट प्रेजेंट होंगे, यानी इस तरह के डक्ट प्रेजेंट होंगे और अपना सिक्रीशन उन डक्ट में वो पोर कर देगी, तो इस तरह के ग्लैंड्स को हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। लेकिन जो ग्लैंड्स रहेंगे जिनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं है उनको हम बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, अब जो लीवर है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसके डक्ट जो है वो प्रेजेंट है। अब देखो ये हिपैटिक जो हमारी बाइल डक्ट आई वो कहाँ से आई है? लीवर से आई है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं हिपैटिक। अब यहाँ से जो आई है उसको हम बोल रहे हैं पैनक्रियाटिक। अब ये दोनों जब यहाँ जुड़ गई है तो इसको बोलेंगे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे इसको हम? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये जो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट है ये डिओडिनम में जहां ओपन होगी उसके पहले उस ओपनिंग पर हमको थोड़ी सी यहाँ स्वेलिंग दिख रही है। देखो ये स्वेलिंग है, ये जो छोटी सी स्वेलिंग है ये है एम्पुला। ये क्या है? एम्प्यूला। इसी को बोलते हैं एम्प्यूला ऑफ वाटर। नाउ ये जो हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट है ये डिओडिनम में जाकर ओपन होने वाली है। देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से निकला है, स्टमक के बाद ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, आगे जाकर जो है फिर लार्ज एंड फिर एनस। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। डिओडिनम जो कि हम यहाँ देख सकते हैं रफली सी शेप स्ट्रक्चर, फिर उसके नीचे जेजुनम और उसके नीचे लास्ट स्ट्रक्चर दैट इज इलियम। तो इस डिओडिनम में अपना बाइल जो सिक्रीशन और पैनक्रियास का सिक्रीशन पोर करने के लिए जो डक्ट प्रेजेंट है वो है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब इस डक्ट को यहाँ पर ओपन करने के पहले यहाँ पर एक छोटा सा कवर यानी कि एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि जब काम रहेगा तभी ओपन होगा और सिक्रीशन यहाँ से पोर किया जाएगा, बाकी समय पर ये बंद रहेगा। इसको बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ऑडी। क्या बोलेंगे इसको? स्पिंक्टर ऑफ ऑडी। ओके, अभी हमने क्या देखा? हमने देखा डक्ट्स जो है वो किस तरह से आकर यहाँ पर डिओडिनम में ओपन होती है। डिओडिनम में क्यों ओपन होना है उनको? क्योंकि जो भी फूड यहाँ पर हमने डाइजेशन के लिए लाया हुआ है इसको आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमको पास करना है, और पास करने के पहले हमको उसमें सारे डाइजेस्टिव जो है यहाँ पर जूसेस को मिक्स करना है, जो कि बाइल यहाँ से निकले हैं और पैनक्रियाटिक जूसेस विथ वेरियस एंजाइम्स यहाँ से निकले हैं।
बाइल में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो इस फूड का ब्रेक डाउन करने में आगे मदद करने वाले हैं। ओके, नाउ ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ आ जाओ, ये जो हमारी लीवर की फिगर है जिसका हम वेंट्रल व्यू देख रहे हैं, यानी कि सामने से ये किस तरह से दिखता है वो हम देख रहे हैं। ये जो लीवर है, ये लीवर पूरा इसके अंदर जो भी काम चल रहा है, जो इसके स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, उसको बोलेंगे हिपैटिक लोब्यूल्स। क्या बोलेंगे? हिपैटिक लोब्यूल। देखो पहले हमने देखा लीवर कहाँ प्रेजेंट है, उसको एक्सोक्राइन क्यों बोला, वो मल्टीलोब्यूलेटेड क्यों है, उसका सिक्रीशन क्या है, कहाँ पोर किया जाएगा, पैनक्रियाज और उसमें क्या कनेक्शन है। और फिर अब हम क्या देख रहे हैं कि लीवर जो इतना सब कुछ काम करेगा और जो बाइल यहाँ पर बनने वाला है, ये एग्जैक्टली लीवर में कहाँ बनने वाला है। लीवर के स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट, जैसे सेल क्या है हमारी बॉडी की, सब काम करने वाली, स्ट्रक्चर, फंक्शनल, फंडामेंटल यूनिट, ऐसे ही लीवर के स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल यूनिट जो है वो है हिपैटिक लोब्यूल। ये जो फिगर आपको दिख रही है ये है हिपैटिक लोब्यूल। ये हिपैटिक लोब्यूल क्या है और किन चीजों से बने हैं? ये क्या है? हिपैटिक लोब्यूल। अब ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स है, ये यहाँ पर न्यूमरस, यानी कि ये यहाँ पर मिलियंस इन नंबर प्रेजेंट होते हैं। ये हिपैटिक लोब्यूल किससे बने हैं? मेनली इट इज फॉर्म ऑफ, ये किससे बने हैं? पहला जो है वो है हिपैटिक टेट्राड, नंबर 2 दैट इज सेंट्रल वेन्यूल, नंबर 3 दैट इज द हिपैटोसाइटिक सेल विद द साइनोसॉइड विच इज मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन। अब इनको हम देखेंगे डिटेल्स में। सबसे पहले हम देख रहे हैं पोर्टल टेट्राड्स, यानी कि ये जो टेट्राड्स प्रेजेंट है हिपैटिक टेट्राड, इसका मतलब क्या है? टेट्राड मीन्स 3, यानी यहाँ पर 3 चीजें कॉमन में हर जगह प्रेजेंट होगी। अब क्या है ये? सेल्स। और क्या है ये जो टेट्राड बना है, ये किससे बना है? टेट्राड में जो हमको पहला स्ट्रक्चर है वो है हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी क्या करेगी? देखो ये हिपैटिक आर्टरी इस तरह से प्योर ब्लड को लाने का काम करेगी। आर्टरी का काम क्या है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देती है, यानी कि ये प्योर ब्लड यहाँ पर पास करेगी। फिर है दूसरा टेट्राड में मेंबर, वो है हिपैटिक पोर्टल वेन। वेन क्या करेगी? वो इम्प्योर ब्लड को यहाँ जो है ले जाने का काम करेगी। फिर उसके बाद तीसरी जो है वो है यहाँ पर जो तीसरे मेंबर हमको दिख रहे हैं टेट्राड में हमारे, वो है बाइल डक्ट। जो भी यहाँ पर बाइल जूस बनेगा, अब बाइल जूस कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर हमको लीनियर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दिस लीनियरली कॉर्ड लाइक अरेंज स्ट्रक्चर नोन एज हिपैटोसाइट्स। ये क्या है? ये सेल्स है। ये हिपैटोसाइट्स के अंदर जो है बाइल सिक्रीशन होने वाला है। बाइल डक्ट क्या करेगी? ये सबसे बाइल को लेगी और बाहर देने का काम करेगी। यानी क्या हुआ? प्योर और इम्प्योर ब्लड जो है यहाँ पर आया और यहाँ से जो है बाइल को ले जाने का काम जो करेगी वो है नथिंग बट बाइल डक्ट। ओके, अब ये टेट्राड का काम समझ गए। उसके बाद ये जो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रही है हिपैटोसाइट्स है, ये यहाँ पर हर जगह प्रेजेंट है, अरेंज इन अ लीनियर फैशन। ओके, दीज आर अरेंज लाइक दिस। सब जगह पर ये सेल्स प्रेजेंट है। ये जो सेल्स प्रेजेंट है ये जो है बाइल का सिक्रीशन करेगी। नाउ जो यहाँ पर आपको बीच में कैनल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है साइनोसॉइड्स। ये क्या है? साइनोसॉइड, जहां से वेसल्स आना जाना कर रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट टू दैट जो है बीच का जहां पर सबकी ओपनिंग हो जाएगी इन वेसल्स की, वो है नथिंग बट सेंट्रल वेन। वो क्या है? सेंट्रल वेन। अब जो ये हिपैटोसाइट्स प्रेजेंट है इनके पास स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट है जिनको बोलेंगे कूफर्स सेल्स। उनको क्या बोलेंगे? कूफर्स सेल। ये सेल फैगोसाइटिक होती है। नेचर में कैसी होती है? फैगोसाइटिक। अब फैगोसाइटिक का मतलब क्या है? जैसे कि ये है एक बैक्टीरिया, सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया, और ये है कूफर सेल।
तो ये क्या करेगी, ये इस बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेगी और इसका ब्रेक डाउन कर देगी। इस तरह के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फैगोसाइटिक मैकेनिज्म। ओके, जो भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी वहां पर प्रेजेंट होंगे बॉडी में, देखो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, यानी बॉडी में जो भी बाहर से कोई इन्फेक्शन होने के लिए अगर कोई बैक्टीरिया, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर आते हैं तो यहाँ पर ये सेल्स उनको क्लीन आउट कर देती है। क्लियर है? अब सब जो हमारे हिपैटिक लोब्यूल्स है, ये लोब्यूल्स बाहर से जो कवर होंगे यहाँ पर लेयर से, इस लेयर को हम बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लीसन्स कैप्सूल। ये क्या है, ये है हिपैटिक लोब्यूल। आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, लीवर का। लीवर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें बहुत सारे, इट इज मल्टीपर्पज मल्टीटास्किंग ग्लैंड, बहुत सारे काम पैरेलल जो है लीवर में होते रहते हैं। अब ये जो लीवर है, अगर डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो मेनली इसका काम है जो बाइल जूस बनाना। अब बाइल जूस जो हमने बनाया, ये हमने बनाया क्यों, बाइल जूस जो है, देखो ये जो फूड यहाँ पर आएगा स्टमक में, इसका पीएच होता है अल्कलाइन, ये सॉरी इसका जो पीएच होगा वो होगा एसिडिक, इसका पीएच क्या होगा, एसिडिक। अब इस एसिडिक पीएच पर हमको जो है ये बाइल जूस आकर काम करेगा, और ये बाइल जूस यहाँ से जब सिक्रीट हो जाएगा तो इसका पीएच जो है यहाँ पर हो जाएगा अल्कलाइन। मतलब एसिडिक पीएच को अल्कलाइन पीएच में कन्वर्ट करने का मेनली जो काम करेगा वो है बाइल जूस। ओके, इसके साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है, फैगोसाइटिस करता है, और साथ साथ में ये जो सेल्स प्रेजेंट है ये मॉडिफाइड सेल्स है बॉडी की, जो वेरियस फंक्शंस प्ले करती है। ओके, लीवर की पोजीशन क्या है, लीवर का स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है, और इंटरनली लीवर, जो लीवर है वो कौन से सेल्स से बना हुआ है। आज के लेक्चर में हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। होप दिस स्ट्रक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर टू हैव अ नाइस डे एवरीवन।